हो रहे आतंकी हमलों से जहां एक तरफ लोगों में खौफ और दहशत का माहौल है, वहीं बीते दिन बनी बिलावर जैसे इलाकों में हुए आतंकी हमले से सुरक्षा एजेंसियां भी सकते में हैं। नमस्कार, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ आप देख रहे हैं और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर और ख़ास करके जम्मू संभाग में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से आतंकी गतिविधियां, आतंकी हमले और वारदातें जो है वो तेज़ हो गई हैं। ख़ास तौर पर इसे देखा जा रहा है कि फरवरी 2021 से जो टेररिस्ट का जो फोकस है, जो टारगेट है, वो जम्मू रीजन माना जा रहा है। और जम्मू रीजन में भी जम्मू संभाग के 6 ज़िले देखे जा रहे हैं जहां पिछले कुछ समय से आतंकी गतिविधियां दोबारा से तेज़ हुई हैं, आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं और आतंकी हमले भी तेज़ हुए हैं। फरवरी 2021 में सांबा में स्टिकी बॉम्ब पाए जाने की जो खबर आई थी, सुरक्षा एजेंसियों ने स्टिकी बॉम्ब पकड़े और इसी अवधि के दौरान जून 2021 में ही जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला होता है। सुरक्षा जानकारी ये मान रहे हैं कि तब से जून 2021 से जम्मू संभाग में जो आतंकी गतिविधियां हैं वो तेज़ हुई हैं, आतंकी वारदातें तेज़ हुई हैं। अब मुख्य तौर पर 4 से 5 ऐसे बिंदु हैं जिसके आधार पर ये माना जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि जम्मू संभाग की तरफ आखिरकार आतंकवादियों का शिफ्ट क्यों हुआ है, आतंकवादियों ने जम्मू में अपनी गतिविधियों और घटनाओं को अंजाम देना तेज़ क्यों किया है। इसमें सबसे बड़ा जो कारण है, जो सुरक्षा जानकार मान रहे हैं, वो ये कि कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने जिस तरह से आतंकवाद को कर्ब करने में, आतंकवाद को कंट्रोल करने में, उस पर ब्रेक लगाने में, अलगाववाद पर ब्रेक लगाने में कामयाबी हासिल की है। अलगाववाद का समर्थन करने वाले जो लोग हैं वो अब मार्जिनलाइज हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। हड़तालें, पत्थरबाजी, आतंकी गतिविधियां और घटनाएं जो हैं वो बिल्कुल कम हुई हैं। और ऐसे में कश्मीर घाटी में सुरक्षा एजेंसियों की चाकचौबंदी, सुरक्षा एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल और ऑपरेशन को बहुत बेहतरीन ढंग से अंजाम देने की जो सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई है, उसके चलते कश्मीर घाटी में अब आतंकियों के लिए सरवाइव कर पाना मुश्किल साबित हो रहा था। कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों और घटनाओं को अंजाम देना मुश्किल हो रहा था और द प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट जो है वो कश्मीर में वो अब मिनिमाइज होता जा रहा था। और उसके चलते खाड़ी देशों से जो उनको फंडिंग होनी थी वो भी स्क्वीज़ होना शुरू हो गई, वो भी कम होना शुरू हो गई, लगभग बंद होने के कगार पर आ गई। और आतंकवादियों ने, आतंकवादी ग्रुपों ने ये एक नई स्ट्रेटजी बनाई कि कश्मीर में चूँकि उनके लिए अब मुश्किल साबित हो रहा है तमाम एक्टिविटीज़ को अंजाम देना, और इसलिए ये जो शिफ्ट है वो जम्मू डिवीज़न की तरफ किया जाए ताकि आतंकवादी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा सके, ताकि आतंकवादी जम्मू रीजन में आतंकी गतिविधियां और घटनाएं कर सकें, आतंकी हमले कर सकें और खाड़ी देशों से जो उन्हें फंडिंग होती है वो दोबारा से मिलना शुरू हो जाए, वो दोबारा से उसकी कंटिन्यूटी जो है वो शुरू हो जाए। इसलिए भी जम्मू संभाग में आतंकवादियों का जो शिफ्ट है वो हुआ है। अब ये इसलिए मुमकिन हुआ, दूसरा जो बिंदु है वो ये कि आतंकवादियों के लिए जम्मू डिवीज़न में अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ाना या आतंकी हमले करना वो इसलिए मुमकिन हुआ। उसका दूसरा पहलू जो सुरक्षा जानकार मान रहे हैं वो ये कि पीर पंजाल रीजन जो है वहाँ से जो फोर्सेस हैं उनको वहाँ से रीडिप्लॉय जो है वो किया गया लद्दाख सेक्टर में। और इसका जो बड़ा एक कारण जो है वो ट्रुप्स डेंसिटी, यानी जो सुरक्षा बलों की जो तादाद है वो पीर पंजाल रेंज से लगभग जो है वो वहाँ से हटा दी गई। पिछले कुछ सालों से चूँकि काफ़ी समय से जो है वो जम्मू के ये तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ख़ास तौर पर पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़ जैसे जो इलाके हैं, वहाँ पे आतंकी गतिविधियाँ, आतंकी घटनाएं जो है वो पिछले 2-3 साल से पहले अगर हम बात करें तो इन रीजन्स को टेररिस्ट फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया था काफ़ी समय से। और इसलिए वहाँ पे सुरक्षा बलों की इतनी बड़ी मौजूदगी, इतनी बड़ी तादाद में मौजूदगी जो है वो नहीं थी
और इसलिए उन इलाकों से जो ट्रूप्स की जो डेंसिटी थी, मतलब जो ट्रूप्स की जो तादाद थी, वो कम कर दी गई और वो तादाद जो है वो लद्दाख सेक्टर में बढ़ा दी गई। ये जो डिप्लॉयमेंट है यहाँ से हटाकर वहाँ की गई और इसलिए इन इलाकों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी कम हो गई, रिड्यूस कर दी गई और इसलिए इन इलाकों में आतंकवादियों के लिए दोबारा से नेटवर्किंग स्थापित करना, ओवरग्राउंड वर्कर्स को अपने लूप में लेना और दोबारा से अपनी गतिविधियों, घटनाओं और आतंकी हमलों को अंजाम देना आतंकवादियों के लिए थोड़ा आसान हो गया। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि साल डेढ़ साल पहले जो डीजीपी दिलबाग सिंह थे, उनके साथ मुकेश सिंह एडीजी जम्मू कश्मीर, उनकी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि जम्मू डिवीज़न में जो आतंकवादियों के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको दोबारा से रीएक्टिवेट किया गया है और ख़ास तौर पर उन इलाकों का जिक्र किया गया, डोडा, बनी, बसोली, बिलावर, कठुआ, सांबा, ये जम्मू डिवीज़न के तमाम उन रीजन्स का उन्होंने जिक्र किया और वही चीज़ें आज हम देख रहे हैं कि बनी जैसे इलाके में इतना बड़ा आतंकी हमला होता है और उसमें हमारे 5 जवान जो है वो शहीद होते हैं और ऐसा जानकारी आ रही है कि इस इलाके में जो उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो उनके स्लीपर सेल्स हैं, वो बड़े ट्रेंड स्लीपर सेल्स हैं, ट्रेंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, गाइड्स हैं, जो उनको आतंकी हमला करने के बाद दोबारा से उनको वहाँ किसी सेफ जगह पर ले जाने में या सुरक्षा बलों के राडार से दूर ले जाने में कामयाब हो रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी जो आतंकी हमला हुआ, 5 जवान शहीद हुए और आतंकवादी इस घटना को अंजाम देने के बाद वहाँ से फरार होने में कामयाब भी हुए। तो ये भी इनपुट्स हैं कि जो ट्रेंड गाइड्स हैं वो इनके साथ अभी इस वक्त काम कर रहे हैं, जो ट्रेंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो इनके साथ काम कर रहे हैं और इन इलाकों में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको दोबारा से रीएक्टिवेट किया गया है, रिकनेक्ट किया गया है, जिसके तहत आतंकवादियों के लिए अब इन रीजन्स में दोबारा से आतंकी हमले करना आसान साबित हो रहा है। और ये एक दूसरा सबसे बड़ा बिंदु है कि पीर पंजाल रेंज, जिसमें पुंछ, राजौरी 2 अहम डिस्ट्रिक्ट जो है वो आते हैं और इन इलाकों से आर्मी को हटाकर, सुरक्षा बलों को हटाकर लद्दाख सेक्टर में डिप्लॉयमेंट करना, आतंकवादियों के लिए वहाँ पे स्पेस मैनेजमेंट करना आसान हो गया। और ये एक बड़ा कारण जो है वो, दूसरा बड़ा कारण जम्मू रीजन में आतंकी गतिविधियों और घटनाओं की बढ़ोतरी के पीछे देखा जा रहा है। तीसरा एक बड़ा कारण है, जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से असेंबली इलेक्शंस की बात चल रही है और लगातार जो है वो अब तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की तैयारी में जुट गए हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो अपनी सियासी सरगर्मियां तेज़ कर रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा रहा, जब योगा डे के मौके पर, इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जम्मू कश्मीर में अब बहुत जल्दी असेंबली इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ अपनी चुनी हुई सरकार मिलेगी। एक बिंदु। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन है कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाने चाहिए। तीसरा मुख्य पहलू है 10 तारीख को जम्मू कश्मीर चुनाव अधिकारी यानी सीओ जो चीफ इलेक्टरल ऑफिसर हैं, उनकी 10 जुलाई को दिल्ली में जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, मुख्य चुनाव आयोग में उनकी बैठक होगी। वोटर लिस्टों का रिव्यू होना, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली उस तरफ ले जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में अब जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का बिगुल जो है वो बच सकता है। और इसलिए आतंकवादियों की ये पूरी कोशिश है कि चुनाव और चुनावी सरगर्मियों के बीच आतंकी गतिविधियां, घटनाएं और वारदातें तेज़ की जाएं। और उसी का एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस पर चर्चा हो रही है, इलेक्शंस की तैयारियों पर बात हो रही है, चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो रही हैं। चौथा एक पहलू है बाबा अमरनाथ की यात्रा। आप देख रहे हैं कि इस वक्त बाबा अमरनाथ की यात्रा जो है वो चल रही है और कोशिश थी आतंकवादियों की शुरू से कि इस बार अमरनाथ यात्रा में किसी तरह से किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए, लेकिन बाबा अमरनाथ की यात्रा के दौरान सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती होती है। रेड अलर्ट जो है वो पूरी तरह से पूरी यात्रा के दौरान अनाउंस होता है और आतंकवादियों के लिए अमरनाथ यात्रा को टारगेट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में
कहीं भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना और उसको कोरिलेट कर देना अमरनाथ यात्रा के साथ, इस तरह की सुर्खियां आतंकवादी ग्रुपों को, आतंकवादियों को जो है वो मिलती हैं कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकवादियों ने फला जगह पे किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। जैसा कि हमने बीते दिन देखा कि कठुआ में बनी इलाके में सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया गया और उसमें 5 जवान हमारे शहीद हुए। लेकिन ओवरऑल जो हम देखते हैं कि खबरों में जो सुर्खियां बनती हैं कि अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकवादियों ने फला जगह पे एक बड़ा आतंकी हमला किया, तो उस लिहाज से भी आतंकवादियों को कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फोरम पर या अपने जो उनके फंडिंग खाड़ी देश हैं वहाँ तक उनकी खबर पहुँचती है कि देखिए हम अपने काम में लगे हुए हैं, इसलिए आप जो फंडिंग है वो लगातार हमें करते रहिए। तो वहाँ उससे भी आतंकवादियों को जो है वो एक ऑक्सीजन मिलती है। तो अमरनाथ यात्रा को भी एक बड़ा बिंदु जो है वो माना जा रहा है। इस दौरान जो यहाँ पे आतंकी गतिविधियाँ और घटनाएं जो हैं वो तेज़ हुई हैं। तो मोटे तौर पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो जोड़कर देखी जा रही हैं। और जैसा अभी हम बात भी कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो है वो पिछले काफ़ी समय से आतंकी गतिविधियां जो वो हो रही हैं और जो शिफ्ट हुआ है जम्मू की तरफ, उसमें ये मोटे तौर पर 4-5 बिंदु जो हैं वो देखे जा रहे हैं, जो सुरक्षा जानकार मानते हैं कि इस वजह से जम्मू रीजन में जो आतंकी गतिविधियां हैं वो बढ़ी हैं। और कल जो हमला हुआ उस हमले से लेकर पिछले 48 घंटों में ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला जो है वो माना जा रहा है। और जैसा हम कह रहे हैं कि जम्मू रीजन में आतंकी गतिविधियां और घटनाएं जो है वो बढ़ी हैं। और जून 2024 जनवरी 2023 से लेके जून 2024 तक, यानी 1.5 साल के अंदर जम्मू रीजन में, सिर्फ जम्मू रीजन की हम बात कर रहे हैं, जम्मू रीजन में करीब करीब 32 से 35 आतंकी गतिविधियां, जो आतंकी हमले हैं वो हुए हैं। और इसमें करीब करीब 50 के आसपास जो किलिंग्स हैं वो हुई हैं। जो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ें हो रही हैं, कुलगाम में आपने बीते 2 दिन पहले देखा कि किस तरह से जो है वो सुरक्षा बलों ने बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है वो चलाए और आतंकवादियों को जो है वो मार गिराया। और इसलिए ये तमाम चीज़ें, ये तमाम कड़ियाँ जो हैं वो आपस में, सुरक्षा जानकारों का मानना है कि आपस में जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसलिए जम्मू रीजन में जो आतंकी गतिविधियाँ और घटनाएं हैं वो हो रही हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें जम्मू डिवीज़न के 6 ऐसे ज़िले जहाँ पे पिछले कुछ समय से आतंकवादी अपनी गतिविधियों और हमलों को तेज़ कर रहे हैं, और इन 6 ज़िलों में मुख्य तौर पर पीर पंजाल के जो 2 रीजन हैं, पुंछ और राजौरी, वहाँ पे लगातार आतंकवादी जो है वो अपनी गतिविधियों को, घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, आतंकी हमले जो है वो बढ़ा रहे हैं। और रियासी आपने देखा, रियासी में उस दिन आतंकी हमला होता है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होता है। अमरनाथ और जो वहाँ पे शिवखोड़ी जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी बस पर हमला किया जाता है और उसमें 10 लोगों की मौत होती है। और दूसरी तरफ हम उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो शपथ ले रहे होते हैं। जिला कठुआ वो दोबारा से रीएक्टिवेट हुआ है 2021 से लेके अब तक। उधमपुर और डोडा, ये 6 रीजन हैं जम्मू डिवीज़न के जहाँ पे आतंकी गतिविधियाँ बढ़ी हैं, आतंकी हमले जो हैं वो लगातार हो रहे हैं और आतंकवाद का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। शुरुआत में हमने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो सख्ते में हैं इन इलाकों में आतंकी गतिविधियों के होने के चलते। रियासी में यहाँ हम देख रहे थे, अभी स्टडी कर रहे थे कि जिला रियासी जो काफ़ी समय से बिल्कुल शांत घोषित किया गया था और 2012 के बाद जो है वो रियासी ज़िले में कोई ऐसी आतंकी गतिविधि, आतंकी घटना या वारदात जो है वो नहीं हुई। लेकिन उसके बाद अभी जैसा 9 जून को जो है वो रियासी में आतंकी वारदात होना, यात्रियों की बस पर हमला होना, कठुआ में दोबारा से जो है वो उन इलाकों में आतंकवादी गतिविधियां और घटनाएं होना, और ख़ास करके अब
बनी, बिलावर, बसोली जैसे जो इलाके हैं वहाँ पे भी आतंकी गतिविधियाँ और घटनाएं होना वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल, स्थिति, परिस्थिति बना रहा है कि अब सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू रीजन में हमें लगता है कि दोबारा से एक थॉट प्रोसेस जो है वो करना पड़ेगा और रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। चूँकि जम्मू रीजन में पुंछ राजौरी में जो आतंकी गतिविधियाँ वो हो रही थी, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो लगभग वहाँ ऐसी कोई चीज़ें जो है वो नहीं देखी जा रही थी। लेकिन अब उधमपुर, डोडा, कठुआ, रियासी, इन रीजन्स में भी, इन ज़िलों में भी आतंकी गतिविधियाँ जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को सख्ते में डाले हुए हैं और लगातार इन इलाकों में अब जो आतंकी ग्राफ है वो बढ़ रहा है। तो ये मोटे तौर पर हमने 4-5 बिंदु आपको समझाने की कोशिश की है जो सुरक्षा जानकार मान रहे हैं कि ये बड़े कारण हैं जम्मू रीजन में पिछले कुछ समय से आतंकी गतिविधियां, आतंकी घटनाओं और आतंकी हमलों के बढ़ने के पीछे। अब सुरक्षा एजेंसियों को जैसे हम कह रहे हैं कि दोबारा से नए सिरे से नई रणनीति के तहत जो है वो काम करना होगा, ताकि आने वाले समय में इनपुट्स पहले से हैं, अलर्ट पहले से है। ये कठुआ में जो आतंकी हमला हुआ उसके पीछे भी ये माना जा रहा था कि पहले से अलर्ट जो है वो रेड अलर्ट तो पहले से चल रहा है, जारी किया गया है, इनपुट्स भी थे, लेकिन उसके बाद भी आतंकवादी जो है वो इस घटना को अंजाम देने में सफल रहे। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के पास अब हमें लगता है कि नई रणनीति के तहत जो है वो काम करना होगा, ताकि उन इलाकों में दोबारा से जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो उनके स्लीपर सेल, जो उनकी नेटवर्किंग दोबारा से स्थापित हुई है, उसको कैसे तोड़ा जाए। और जब तक ये नहीं टूटेगी तब तक आतंकवाद की कमर तोड़ना मुश्किल साबित होगा। द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ पर इतना ही। नमस्कार।